Let's start a new chapter in mathematics, simple interest, compound interest and annuity. आप लोग के सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट का सम नहीं आ सकता है क्योंकि सिलेबस में कंपाउंड इंटरेस्ट है, एन्युटी है, बट हम लोग को इसमें थोड़ा ब्रीफ ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी समझना पड़ेगा. ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं. बहुत जन को तो आता ही होगा बेसिकली. स्टार्ट करते हैं फिर भी एकदम बेसिक से. लिखिए एग्जांपल 1 कर रहे हैं. डिपॉजिट आपने किया 10,000 रुपया. आपने डिपॉजिट किया 10,000 रुपया 3 साल के लिए. थ्री इयर्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI बोलते हैं हम लोग. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो नोन एज R, ऑल्सो नोन एज I. R भी बोलेंगे, I भी बोलेंगे, ROI भी बोलेंगे, जो कि है 10% पर एनम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर एनम? एक साल के लिए पैसा लगाओगे तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. केस 1 सिंपल इंटरेस्ट, केस 2 कंपाउंड इंटरेस्ट. आपको पता करना है अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स. दोनों ही केस में अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स. ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल है. ट्राई करो ना, क्या होगा. पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से. केस 1 सिंपल इंटरेस्ट. किसी को फॉर्मूला याद है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का? हाँ, PRT बाई 100. तो इंटरेस्ट निकलेगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100. ठीक है. टाइम के लिए इंटू क्या हो जाता है? बाई 12. अगर सिर्फ ऊपर लिखना चाहते हो आप, ठीक है ना, मंथ्स लिखना चाहते हैं तो बाई 12 हो जाएगा. ईयर्स है तो 12 हट जाएगा. बस ये हम लोग ऐसे लिखते हैं. ठीक है, कोई टेंशन मत लेना कि ये 12 क्या है. ये टाइम डिनोट करता है. प्रिंसिपल कितना है? 10,000. फिर 10%, तो देखो 10 बाई 100 हो गया, ये 100 आ गया. टाइम कितना है? 3 इयर्स. मानी कितना महीना? 36 बाई 12. तो कितना हो गया? 3. तो वापस 3 बाई 12 मत कर देना. ये है अगर मंथ्स में दिखाना है तो आपको नीचे बाई 12. तो कितना मंथ्स हुआ? 36. 3 इयर्स का 36 मंथ, तो 36 बाई 12 तो 3 हो गया. कितना हो गया? 1,000 इंटू 3,000 ना. तो आपको 3 साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3,000. तो अमाउंट कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स? कितना हो गया? 10,000 आपने डिपॉजिट किया प्लस 3,000 आपको इंटरेस्ट मिला. कितना हो गया? 13,000. यहां तक सबको क्लियर है? तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपको इंटरेस्ट किस अमाउंट पे मिलता है? द प्रिंसिपल पे. हर साल आपको इंटरेस्ट इसमें मिलेगा 10,000 पे. आपका प्रिंसिपल कितना था? 10,000. तो पहला साल किस पे मिला इंटरेस्ट? इस पे 1,000. वापस इंटरेस्ट इसमें मिला, इस पे ही 1,000. वापस इंटरेस्ट इसमें मिला 1,000. तो कितना हो गया? 1 + 1 + 1 3,000. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? आपको पहला साल मिलेगा इस अमाउंट पे. कितना होगा इंटरेस्ट? 1,000. तो कितना हो गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर? 11,000. अगला साल किस पे इंटरेस्ट मिलेगा? 11,000 पे. कितना? 1100. कितना हो गया साल के एंड में? 12,100. अब किस पे मिलेगा? 12,100 10%, 1210. तो कितना हो गया? 13,000 समथिंग. तो पहले सिंपल इंटरेस्ट में किस में मिल रहा था? कितना मिला टोटल? 13,000. कंपाउंड में किस में मिलेगा? 13,000 से ज्यादा थोड़ा. मैं एक बार करवाता हूं पहले आंसर, फिर मैं पूछूंगा आप लोग से क्यों ऐसा होता है, फिर देखते हैं कोई आता है क्या आंसर्स. पहले एक बार अमाउंट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भी.
विदाउट फॉर्मूला, फॉर्मूला में स्ट्रेट आंसर आ जाएगा, बट एक बार हम लोग एप्लीकेशन सीखते हैं क्या होता है धीरे धीरे। यहां सबको क्लियर है? अब लेट्स ट्राई कंपाउंड इंटरेस्ट, केस 2। केस 2 में आ जाओ, सॉल्व करो। लेट्स सॉल्व केस 2। कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा बताओ भैया? 10,000 है इंटू 10% इंटू 1, ठीक है, कितना हुआ? 1,000। तो अमाउंट एट द एंड कितना हो गया फर्स्ट ईयर का? भैया प्रिंसिपल था 10,000, इंटरेस्ट मिला 1,000, कितना हो गया? 11,000, ठीक है, ठीक। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर अब किस पे मिलेगा? 11,000 पे 10% 1 साल के लिए, ठीक है, तो कितना हो गया? 1100। अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना हो गया? 11,000 इस साल का प्रिंसिपल बन गया, प्लस इंटरेस्ट कितना मिला? 1100, कितना हो गया? 12,100। यहां तक सबको क्लियर है? लास्ट, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 12,100 का 10% पूरा 1 साल के लिए कितना? 1210। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 12,100 प्लस 1210 कितना आ गया? 13,310। तो अगर कंपेयर करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना था? अमाउंट एट द एंड 13,000 इज मोर देन कंपाउंड इंटरेस्ट 13,310। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 310 का बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्यों? अब मेरे पहले कॉपी कर लो, फिर मेरे को जानना है आप लोग से ऐसा क्यों होता है। अभी रुको, पहले कॉपी कर लो। सब कॉपी कर लिए? सबको समझ में आ गया ना यहां तक? हाँ बताओ। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली हमको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था? सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा था। पहला साल किस पे मिला इंटरेस्ट? 10,000 पे। सेकेंड ईयर 10,000 पे। थर्ड ईयर 10,000 पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड कर दे रहा है उसको। आपका जो प्रिंसिपल है और पहला साल का इंटरेस्ट है, आपको सेकेंड ईयर में पता है किस पे इंटरेस्ट मिल रहा है? 10,000 पे भी मिल रहा है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको 10,000 पे तो मिला ही, 1,000 और कितना मिला? 1,000 पे भी 10% मिल गया, कितना? 100। तो कितना मिल गया? 1100। थर्ड ईयर में 1,000 पे भी मिला, 100 पे भी मिला, तो थर्ड ईयर में हमको 1,000 पे भी मिलेगा, 100 पे भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या उसको बोलते हैं? कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अब ये कंपाउंडिंग जो होता है ना, ये एनुअली होता है, ये सेमी एनुअली होता है, ये क्वार्टरली होता है, ये मंथली होता है। बेसिकली डेली भी हो सकता है, बट एग्जाम में हम लोग का 4 ही आता है। क्या क्या? कंपाउंड। ये हम लोग क्या सीखे अभी? कंपाउंडेड एनुअली। फिर क्या सीखेंगे? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टर में कितना महीना होता है? 3 महीना 4 क्वार्टर। कंपाउंडेड मंथली। और इसका एक शॉर्टकट भी है, आप ये सीधा जो 13,310 पहुंचे हो, एक फॉर्मूला से भी पहुंच सकते हैं, वो मैं आप लोगों को लिखा दूंगा अभी, ठीक है? डेरिवेशन आप लोगों को जाने का जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक सबका हो गया है ना? ऑल ओके यहां तक? आइए थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे यार, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा पूरा आप लोग का, तो हड़बड़ाइएगा मत। एग्जाम्पल 2,
एकदम आराम से करिए, हमको पता राइट करोगे आप लोग. डिपॉजिट इज ₹10,000 टाइम 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. सेम सम ले लिया मैंने. अब इसमें हम लोग कर रहे हैं केस 1, कंपाउंडेड एनुअली. केस 2, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ठीक है, तो केस 1 सॉल्व नहीं करेंगे, रेफर लास्ट एग्जांपल लिख देंगे. ठीक है, तो लिख दीजिए केस 1 रेफर एग्जांपल 1. आंसर बता दो ना कितना आया बस. अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, क्योंकि कंपैरिजन करना पड़ेगा ना हम लोग को. 13,000 कितना था. ठीक है, नाउ ट्राई केस 2. ट्राई केस 2. केस 2 चालू करें. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर. फर्स्ट हाफ ईयर क्या होगा. साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहला साल पहला हाफ में इंटरेस्ट मिला 6 महीना के बाद कितना 10,000 इंटू 10% इंटू क्या करे 6/12. समझ में आया. 6 महीना के लिए मिलेगा. कितना हो रहा है. हाँ 500 हो रहा है क्या. ठीक है, अमाउंट एट द एंड बताओ. 10,000 प्लस 500 कितना हो गया 10,500. ठीक है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर 10,500 पे मिलेगा इंटरेस्ट के 10,000 पे 10,500 पे मिलेगा. अब तो 10,500 पे 10% फॉर 6 months कितना हो रहा है 525. अमाउंट एट द एंड, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बोल सकते हैं. एक साल पूरा खत्म हो गया, कितना हो गया 11,025. एक बार आप लोग आ जाओ कंपाउंडेड एनुअली में, लास्ट एग्जांपल में कंपेयर करो तो, और मेरे को रीजन बताओ ऐसा क्यों हो रहा है. एक बार कंपेयर करो. एग्जांपल 1 में जाओ. एग्जांपल 1 में जब कंपाउंडेड केस 2 निकाले थे, कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या था कंपाउंडेड एनुअली. अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आया था 11,000. दिख रहा है. देखिए ये कितना था 11,000. अभी कितना आया 11,025. क्यों टाइम शॉर्ट करेंगे इंटरेस्ट वगैरह. तो ये तो याद कर लिए, ऐसा याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लॉजिक नहीं हुआ ना, एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज हम लोग को तो याद करके निकलना है. मैथमेटिक्स है जब स्टैटिस्टिक्स में याद करके मार्क्स मिल जाएगा, बट लॉजिक सही नहीं है. नहीं हाँ, हम लोग को इसमें क्या हो रहा है देखो, यहां पर इंटरेस्ट मिला मेरे को कितना पे प्रिंसिपल अमाउंट में मिला पूरा साल के लिए. यहां पर क्या हो रहा है देख रहे हो. यहां देखो इस पे इंटरेस्ट मिला कितना 6 महीना के लिए, वापस इंटरेस्ट मिला 6 महीना के लिए. बट क्या हुआ 500 पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला. पहला 6 महीना पे कितना इंटरेस्ट मिला 6 महीना. दूसरा 6 महीना पे 10,000 पे मिला. क्या जो पिछला 6 महीना का इंटरेस्ट है 500 उस पे भी इंटरेस्ट मिल गया. तो 1 रुपए के लिए भी अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिले तो क्या हो जाएगा मेरा ज्यादा. समझ में आया. यहीं पर अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो हर 3-3 महीना का इंटरेस्ट अगला 3-3 महीना में एडअप होते जा रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा और ज्यादा. अगर आप कंपाउंडेड क्वार्टरली करोगे बताओ इससे आंसर कम आएगी बेसी ही आएगा ज्यादा आएगा. चाहे 11,026 ही आए जहां, चलो कोई बात नहीं 1 रुपए भी ज्यादा है.
कंपाउंडेड एनुअली करे तो और ज्यादा आएगा, बिकॉज हर महीने का इंटरेस्ट हम लोग को हर अगला साल का हर महीने का इंटरेस्ट में एडअप हो जा रहे हैं। पिछला कंपाउंडिंग क्या होता है, पिछला टाइम का इंटरेस्ट इस वाले टाइम पे एडअप हो जाएगा, सीधा सा बात है। तो अगर पिछला बार का इंटरेस्ट अगला बार का इंटरेस्ट के लिए एडअप हो जा रहा है तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा क्या होगा, अगर हम 5 चीज बोले, एनुअली कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, सिंपल इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा क्या रहेगा, कंपाउंडेड मंथली, फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट। सबसे कम इंटरेस्ट किसमें रहेगा, सिंपल, और सबसे ज्यादा किसमें रहेगा, कंपाउंडेड मंथली। क्लियर है? तो इसका बाकी 2 साल नहीं कर रहे हैं, समझाना था मेरे को बस आप लोग को कि कैसे होता है। समझ में आ गया? हाँ, देख लेते हैं, सॉल्व नहीं किया हुआ मेरा भी, सेंस नहीं था ना। सबको समझ में आ गया? चलो समरी लिखो अब, अभी नेक्स्ट पेज में आ जाओ, माने जहां पर भी आप लोग हैं आ जाओ, समरी लिखो। सिंपल इंटरेस्ट is less than compound interest annually, which is less than compound interest half yearly, HY माने half yearly, which is less than compound interest quarterly, which is less than compound interest monthly। तो हम लोग बोल सकते हैं compound interest monthly is the maximum, simple interest is the minimum। यहाँ पर सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है, यहां पर सबसे बेसी इंटरेस्ट मिलता है। फुल फॉर्म देख लो एक बार, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। ओके, देन वी नो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, 12 हटा दिया मैं, कंफ्यूजन हो जा रहा है बहुत जन को। तो अमाउंट क्या, फॉर्मूला क्या बनेगा अमाउंट का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, where a is equal to p 1 plus r to the power n। ये हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, where a क्या होता है, एनीवन, where a is the amount, जितना भी साल के लिए आपको चाहिए उतना कितना अमाउंट हो जाएगा, a is the amount, p प्रिंसिपल, r rate of interest, n number of years। ठीक है, चलो हम लोग शॉर्टकट लगा के देखते हैं। तो पिछला एग्जांपल को 10,000 वाला को लेते हैं। चलो ए क्या होगा, 10,000, 10,000 था ना, 10,000 था ना, रेट कितना था बताओ तो, 10%। यहां पर हम लोग को डेसिमल में लेना पड़ता है, तो 10% का डेसिमल करो, 10 डिवाइड बाई 100 कितना होता है, मैं दिखा देता हूं आप लोग को, एकदम धीरे धीरे कर, हम लोग को हड़बड़ी करना ही नहीं है। देखो 10 डिवाइड बाई 100 कितना हो रहा है, 0.1, तो ये हो गया 0.1, कितना n है, 3। ठीक है, तो ये हो गया 10,000, कितना हो गया ये, 1.1 टू द पावर 3। सॉल्व करते हैं, 1.1 इंटू 1.1, ये हो गया मेरा स्क्वायर। आप लोग को मैं शॉर्टकट सिखा देता हूं, यहां पर है टू द पावर 3, कैलसी ले लो आप लोग, जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं है। 1.1 मैंने लिखा इंटू 1.1 इक्वल टू करने से मेरा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब कितना बार करना है, स्क्वायर तो हो गया, अब क्यूब करना है, तो एक बार और 2 इंटू 3 हो गया। ये क्या आंसर आया, 1.331। ठीक है, मैं यहां पर भी दिखा रहा हूं, देखो एक बार, यहां से भी देख लो, देखो 1.1 इंटू 1.1 2 बार तो हो गया ना, इक्वल टू करने से स्क्वायर हो गया, एक बार और इक्वल कितना हो जाएगा ये 3, एक बार और कितना हो जाएगा 4।
अभी कितना चाहिए मेरे को, क्यूब, आ गया आंसर। 3 बार क्यूब का है तो 3 बार इक्वल टू मत करना, 3 बार है तो कितना बार इक्वल टू होगा 2, 8 बार होगा तो 7 बार इक्वल टू टिपेंगे, अगर 8 ईयर होगा तो, ठीक है ना। तो कितना आया 10,000 इंटू 1.331 कितना हो रहा है, आ गया एक बार में आंसर। देखो एकदम क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, फॉर्मूला सबका लिख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट तो वैसे भी आता नहीं और सीख चुके हैं वैसे भी। ए कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, P 1 प्लस R टू द पावर N, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, एक साल में कितना हाफ ईयरली आता है, एक साल में कितना हाफ ईयरली आता है 2, ठीक है 2 लिख लिए। लिखो डिवाइड R बाई 2 मल्टीप्लाई N बाई 2। भैया क्या बोले समझ में नहीं आया, चलो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लिखो P 100, R 10%, N 3 years, हाफ ईयर कंपाउंडिंग, हाफ ईयर कंपाउंडिंग। ट्राई करो, हमको आंसर बताओ फटाफट एकदम। हाँ 100 रुपया है पहला बात तो 13,000 तो हो ही नहीं सकता है, हड़बड़ा देते हो ना। सेम सम नहीं है, वहां पर सम में 10,000 था, यहाँ सम में 100 है। 100 रुपया लगा के अगर 13,000 मिलते हैं हम पढ़ाना बंद कर देगा आज से। 1340 टाइम्स कौन दे रहा भैया, कौन सा बैंक देता है, मेरे को भेज दो वहां पर। तुम लोग मैथ कहीं और कर लो, फिर हम पढ़ाना बंद आज से। चलो आंसर बताओ 134। आओ देखते हैं कैसे। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई क्या कर दे, बाई 2, यहां पर N इंटू क्या कर दे 2। भैया ऐसा क्यों, आप एक बात बताओ 3 साल में कितना हाफ ईयर आएगा, 3 साल में कितना हाफ ईयर आएगा भैया 6 बार आएगा, तो इंटू 6 कर दिए। और रेट 10% कितना हो जाएगा, हर 6 महीने में मिल रहा है ना इंटरेस्ट, तो हर बार कितना मिलेगा 6 महीने में इंटरेस्ट 5% करके मिलेगा, तो डिवाइड बाई 2। तो लिखा हुआ है R बाई 2 डिवाइड N बाई 2 मल्टीप्लाई। क्लियर है, करते हैं। P कितना है 100, 1 प्लस 10 बाई 2 3 इंटू 2, ठीक है सॉरी हाँ 10 बाई 2 बाई 100 तो रहेगा ही। तो ये कितना हो गया 5 बाई 100, 500 कितना होता है 0.05, 1 प्लस 0.05 टू द पावर 6, ये हो गया 100, 1.05 टू द पावर 6। देखो तो कितना बार टिपेंगे, इक्वल टू 5 बार। देखो 1.05 इंटू 1.05, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, 1.34, ठीक है सबको। तो यहां हो जाएगा 100 इंटू 1.34, कितना हो गया 134। तो खुद से बनाओ फॉर्मूला क्वार्टरली और मंथली का, एग्जांपल सॉल्व नहीं करना उसका, फॉर्मूला खुद से बनाओ।
जल्दी से करो, फिर चेक कर लेंगे। यहां तक जो कॉपी कर रहे हैं कॉपी कर लो। सम कैसे बनाओगे? सम तो मैं कराऊंगा, तुम फॉर्मूला बना लो बस, मेहरबानी। चलो सी वाला करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली क्या होगा बताओ? A इज इक्वल टू P 1 + R डिवाइड बाई 4 n। तो क्या हुआ? R डिवाइड बाई 4 n मल्टीप्लाई बाई 4। ऑल ओके? एकदम ठीक है। लास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? मंथली। A P 1 + R डिवाइड बाई 12 n। ठीक है। R डिवाइड बाई 12 n मल्टीप्लाई बाई 12। एकदम क्लियर है। एग्जाम्पल 3 हो, देखो तो एक बार कौन सा एग्जाम्पल होगा ये? जो भी है, चलो ना एग्जाम्पल, नंबरिंग छोड़ो ना, एग्जाम्पल लिख लो बस, नंबरिंग करके क्या कर लोगे? मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ₹5,000 for 5 years. Rate of interest 10% per annum. ठीक है। Find out the amount and interest for the period using A. Simple interest, B. Compound interest annually, C. Compound interest half yearly, D. Compound interest quarterly। मंथली का नहीं करना है। ये चार सम फटाफट सॉल्व करके दो मेरे को। चलिए चालू करते हैं। सबके आंसर लगभग राइट ही आया है।
आइए मैं सिर्फ सोल्यूशन कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज चेक कर लो, बिकॉज समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब सिंपल सा सम है एकदम। सिंपल इंटरेस्ट 5,000 इंटू 10% 5 साल के लिए कितना आएगा 2500। अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5,000 प्लस 2500 7,500। तो आपसे समय दो चीज मांगा था, प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इंटरेस्ट कितना है 2500, अमाउंट कितना है 7,500। मैं गोल करते जाऊंगा, ठीक है। बी कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली A इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टू द पावर n इज इक्वल टू पी कितना है 5,000, रेट कितना दिया हुआ है 10%, तो सीधा ही कर देते 0.1। कितना साल के लिए 5 साल, कितना आ रहा है 8053। ये मेरा क्या आ गया अमाउंट आ गया। तो इंटरेस्ट कितना होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 8053 माइनस 5,000 कितना। सबका यहां तक क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बट डोंट थिंक इतना इजी चैप्टर है, आज का क्लास बहुत इजी था, सम अच्छा आएगा एक दो क्लास बाद। बट वही बात है, किस्मत का बात हो जाता है, ऐसा सम भी एग्जाम में आ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली डोंट थिंक दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। वाओ। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली A is equal to P 1 plus R by 2n all okay in the formula। फॉर्मूला हम लोग को सिर्फ ये वाला याद करना है, बाकी तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू पी कितना है 5,000, आर कितना था 10%, तो 10% बाई 2 5%, तो ये हो जाएगा 1.1 प्लस 0.05 टू द पावर 10। कितना है बताओ 8144। इंटरेस्ट कितना होगा 8144 माइनस 5,000 कितना 3144। देखो यहां तक सबका हो गया, लास्ट वाला करें। ये डी है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली ए इज पी 1 प्लस आर टू द पावर n इज इक्वल टू 5,000, सॉरी आर बाई 4 होगा ना 4n, ठीक है ना। तो 5,000 10 बाई 4 कितना होता है 2.5, तो 1 प्लस ये होगा देखो क्या, ठीक है, टू द पावर 20। करते जाओ कैलकुलेटर 19 बार, टाइम ही टाइम है आप लोग के पास। तो 5,000 1.025 टू द पावर 20 कितना आ रहा है 8193। इंटरेस्ट कितना होगा 8193 माइनस 5,000 3193, ठीक है। This was the basics of simple interest and compound interest। अब मैं कुछ आप लोग को शॉर्टकट्स सिखा रहा हूँ, स्ट्रेट एग्जाम में काम आ जाएगा ये शॉर्टकट्स, ये यूज करना और आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन यूज द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्चुअल आंसर, तो भी सेम आएगा। शॉर्टकट क्या होता है जल्दी से आंसर आ जाए, तो इसका लॉजिक नहीं है, तो आप लोग लॉजिक से जाओगे तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेडिंग दे दो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट ले सीधा बात है, कुछ कुछ याद करना पड़ के जाना पड़ेगा, लॉन्ग प्रोसेस में तो कुछ याद नहीं करना पड़ता, समझना पड़ता है। पहला 6 से 7 शॉर्टकट है, देखते हैं आज कितना खत्म होगा। इफ आर इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अमाउंट बिकम्स double of itself in 100 by r years।
ये क्या है भैया, वो एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर R सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है, तो अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए हो तो कितना साल में बोल रहा है डबल हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको, 100/R। एग्जांपल ले लिखो, ऊपर 100 फिक्स रहेगा, ठीक है ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट रेट है, ये ध्यान रखना, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एग्जांपल, in what time period the amount deposited of rupees 12,000 will become double from 10% per annum सिंपल इंटरेस्ट रेट। सॉल्व करके बताओ। 12 years इज रॉन्ग। शॉर्टकट के बाद भी नहीं कर पा रहे हो? हाँ, 10, 100 तो फिक्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। कितना हो जाएगा, 10 years। माने इसका पहले कॉपी कर लो, फिर मैं समझाता हूं। इसका बेसिकली क्वेश्चन का मतलब है कितना साल बाद 12,000 आपका 24,000 बन जाएगा। तो आप लोग जो आंसर 12 बोले पता क्या कर दिए, 12,000/100 कर दिए। 12,000 कहां से आया? फॉर्मूला में, शॉर्टकट फॉर्मूला में क्या है, 100/R। और क्या चीज चाहिए आपको, डबल चाहिए। ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम का क्वेश्चन क्या, ये शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट कब है, सिंपल इंटरेस्ट रेट और डबल चाहिए। तो क्या होगा शॉर्टकट, 100/R। 100 क्या है, फिक्स वेरिएबल, फिक्स चीज है, और R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखते हैं लॉजिक से लगा के। 10 years है, पहला साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 12,000 पे 10%, 1200। कितना साल मिलना पड़ेगा 12 करने के लिए, 10 साल। 10 साल बाद कितना हो गया, 12,000 का कितना हो गया, 24,000। तो आप धीरे धीरे करके डू द बैक कैलकुलेशन, शॉर्टकट से कर लिया हम लोग। आंसर आपको सीधा रहेगा 7, 8, 9, 10। करो ना 10 साल, क्यों हम लोग को दिमाग लगा करना है। शॉर्टकट 100/R। क्लियर है, ये था पहला शॉर्टकट। सेकंड लिखो, if R is the simple rate of interest, then it will become triple of itself in 200/R years। ठीक है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर ट्रिपल करना है तो क्या चाहिए, 200/R। डबल करना है तो 100/R। एग्जांपल नहीं करा रहा हूं इसका, सिंपल सा चीज है। तो ये दोनों का चांसेस कम है, बिकॉज आपके सिलेबस में क्या नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट। बट बता दिया, 2 ही था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड लिखो, इसलिए मैंने एग्जांपल भी नहीं कराया इसका। इफ R is the compound rate of interest, then amount becomes double in 72/R years। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, डबल होगा कब, 72/R। तुमको अभी तक 3 डेटा याद करना है, 100, 200, 72। 100 में डबल हो रहा है, 200 में ट्रिपल हो रहा है, दोनों में सिंपल रेट है। 72 में कंपाउंड का डबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल सब करके फायदा नहीं है, सिर्फ बैठाना ही था। नेक्स्ट, इफ R is the compound rate of interest, then it becomes triple in 114/R years। ठीक है,
यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी को? ऑल ओके? ऐसा एग्जांपल कर लेते हैं तो सिंपल सा, या छोड़ो ना, क्या करेंगे, इजी है, आगे बढ़ते हैं, नहीं करा रहा हूं एग्जांपल, ठीक है ना, बहुत इजी है। फिफ्थ शॉर्टकट लिखो, if the difference between simple interest and compound interest is given for 2 years, कितना दिया हुआ है? For 2 years, then in such a case principal will be लिखो d into 100 का स्क्वायर by r का स्क्वायर, where d is the difference amount. ये क्या है भैया? एग्जाम्पल देखो, आज एक बात बताओ, मैंने कहीं रुपए डिपॉजिट किया 2 साल के लिए, तो क्या बन गया मेरा वो प्रिंसिपल। मैंने 10,000 डिपॉजिट किया, 2 साल के बाद दोनों का अमाउंट सेम रहेगा अंडर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको बोला मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, डिफरेंस है दोनों का 25 रुपए का इंटरेस्ट होगा ही, डिफरेंस तो होगा ही, तभी तो बात हो रहा है। बोलो 25 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 2 साल के लिए मैंने इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया था 10% पर एनम के लिए, बताओ प्रिंसिपल कितना था? तो इसके लिए क्या है, ये शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? क्या है? डिफरेंस अमाउंट इंटू 10,000 फिक्स्ड है, 100 स्क्वायर डिवाइड बाई रेट का स्क्वायर, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। वही कर रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन? क्यों नहीं समझ में आ गया ना? दोनों में इन्वेस्ट करोगे, दोनों का रेट से सेम रेट से, सिंपल का कंपाउंड में डिफरेंस आएगा, कौन सा काम आने वाला है? सिंपल का अगर 500 तो कंपाउंड कितना आएगा? 600, 700, 800 ज्यादा आएगा, डिफरेंस रहेगा ना दोनों का, वो डिफरेंस आपको दे देगा, रेट दे देगा, बोलेगा बताओ कितना का इन्वेस्टमेंट किए थे, ठीक है। बट ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो? 2 साल का, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन simple interest and compound interest on a sum of money deposited in a bank for 2 years is 640 at 8% per annum. Find the amount deposited. Find the amount deposited initially. कितना डिपॉजिट किए थे आप लोग को बताना है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 640। तो डी क्या है? 640। आर क्या है? 8%। निकल जाएगा क्या है बताओ? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 640 इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 स्क्वायर, कितना आ रहा है? हाँ 1 लाख। क्लियर है? यहां पर 8% करके 0.08 मत कर देना, चला जाएगा करोड़ में चला जाएगा, ठीक है ना। और टेंशन का बात भी नहीं है, अगर 0.08 करते ऑप्शन में नहीं रहने वाला आपका। आपके साथ बेस्ट बात क्या है, आप गलती को ठीक कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन में नहीं रहेगा। अगर आपको दिक्कत है भैया इसको 8% में कर दिया था, तो आप कर दिए थे 0.08 का स्क्वायर, तो आएगा 0.0064, तो आंसर करोड़ों में चला जाएगा, आपके पास ऑप्शन में नहीं रहेगा वो, तो वैसे वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट वो करते हैं हम लोग शॉर्टकट। यहां पर देखो तो डिफरेंस कितना का था, कितना साल के लिए इन्वेस्टमेंट था? 2 साल। अब हम लोग करेंगे 3 साल के लिए, तो पूरा मैं सेम सम नहीं लिखा रहा हूं, बस 3 साल का वो रहेगा, बाकी पूरा सेम रहेगा, ठीक है।
अगर 3 साल का है तो प्रिंसिपल बनेगा d इंटू 100 क्यूब। यहां तक तो सेम है ना, वहां 2 साल था तो स्क्वायर था, यहाँ 3 साल है तो क्यूब है, बट नीचे पूरा चेंज हो जाएगा। लिखो r स्क्वायर r प्लस 300, ये याद करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, डिफरेंस है 1000, रेट है 5% पर एनम, टाइम है 3 इयर्स। तो 3 साल में शॉर्टकट यूज कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो P कितना होगा, P होगा 1000 इंटू 100 का क्यूब, बाप रे बहुत ऊपर बड़ा फिगर आने वाला है, डिवाइड बाई R कितना है 5 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 300, ऊपर तो जीरो ही से खेलना पड़ेगा सिर्फ, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1000, 1 2 3 4 5 6 9 जीरोज आए, 10 लाख नहीं बोलते हैं उसको, एक बात नहीं है, 9 जीरोस को बोलते हो 10 लाख। ये है 7625 131148, ये देखो, ठीक है। कॉपी कर लो, आज के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।